देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार, MTV भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सायरा बानो। केंद्र की मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने जिला पंचायत सभागार कक्षा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सदर सांसद डॉक्टर त्रिपाठी ने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अटल जी की विचारधारा को आगे लेकर चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व में नव भारत का संकनंद हो रहा है, हर तरफ खुशहाली है। 70 वर्ष बनाम 8 वर्ष में भारत का सर्वांगीण विकास हुआ है। शांति व सद्भावना को बढ़ाते हुए 8 वर्ष में मोदी सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ अनेकता में एकता की भावना को बढ़ा रही है। आज मोदी जी के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। वहीं आज हम आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के बाद अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कोरोना की महामारी के बाद से भारत की पहचान विश्व स्तर पर स्थापित हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश मजबूत हुआ है और हर देश हमारे साथ आयत करना चाहता है। वही बंसगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि ये बेमिसाल 8 साल है। मोदी सरकार देश व समाज हित में कार्य कर रही है। भारत के लिए गौरव का विषय है कि मोदी जी जैसा नेता हमारे देश को मिला है। 19, 22, 17 ये चुनाव ये सिद्ध कर दिए भारत से जातवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का कोई स्थान नहीं रहा और राजनीति का एजेंडा हमारे प्रधानमंत्री ने बदल दिया, राष्ट्रवाद और विकासवाद। आज तो इसकी नींव रखी और आज भी जब भी मोदी बोलते हैं तो मोदी यही कहते हैं वाजपेयी जी द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना। जैसे किसान कार्ड किसने दिया, समर्थन मूल्य किसने दिया, परमाणु विस्फोट किसने किया, PMSY किसने दिया, ये वाजपेयी जी शुरू किए थे। लेकिन 10 वर्ष की जो बीच की सरकार चली उसको फिर किनारे कर दी। तो वाजपेयी जी द्वारा जो नींव रखी गई आज मोदी जी ने उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए देश को आज पूर्ण रूप से एक शक्तिशाली देश, एक विकासशील देश और एक आज आप निकलिए झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, एक स्वच्छ भारत का जो अभियान दिया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने किया, 70 वर्षों तक सरकारी सुविधाएं जो दी जाती थी वो जनता तक नहीं पहुंचती थी। स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री ने कबूल किया था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। तो श्रीमान मोदी जी आते ही जन धन खाता खोल करके 40 करोड़ लोगों का खाता खुला और आज 1 रुपया जा रहा है तो सीधे 1 रुपया पहुंच रहा है, इसको सुनिश्चित कर दिया। तो ये यथार्थ है, ये दिखाई दे रहा है। भारत की ख्याति बढ़ी है और भारत अब विश्व के तरफ ताकने वाला देश नहीं है। आज मोदी जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में स्थापित हुए हैं और विश्व के लिए आइकॉन बन गए हैं। विश्व उनको निहार रहा है और आज मोदी जी के पास विश्व के लोग दौड़े आ रहे हैं। ये श्रेष्ठता, ये सम्मान और ये गौरव श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में उनको मिला। हम सब आज इसके लिए सौभाग्यशाली हैं। उनके नेतृत्व में काम करते हुए इस दृश्य को हम देखने में सफल हुए। श्री बात अंत्योदय की बात कहते थे, अंतिम व्यक्ति का उदय। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं बनी वो गरीब को केंद्रित करके बनी। ऐसा मैंने गया है कि आज गरीबों तक कोई चीज़ें पहुँच गई। हम कह सकते हैं कि आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने निर्माण से लेकर अब तक जो विषय उठाती रही वो आज मोदी जी के नेतृत्व पर धरातल पर दिखाई दे रहा है, वो चलता है। तो सही अर्थों में अगर हम एक लाइन में कहें तो श्रीमान मोदी जी ने देश की तस्वीर बदली और गरीबों की तकदीर बदली। क्योंकि गरीब हर आदमी कहता था कि झोपड़ी में हमारे तकदीर में है, हमारे तकदीर में बीमारी है, हमारे तकदीर में गरीबी है। लेकिन मोदी जी ने आज
देश की तस्वीर भी बदल दी और देश के गरीबों की तकदीर भी बदल दी। ये 8 वर्षों में दिखाई दे रहा है। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नव भारत का शंखनाद हो रहा है, जो आज हमारे लिए अवसर भी है, खुशहाली भी है। और उन्होंने निश्चय किया है कि हर लोकसभा में 75 अमृत सरोवर बनेंगे। और ये अमृत सरोवर कि अगर आप गहराई में जाते तो हमारे भारतीय संस्कृति का उत्थान होगा। और इससे 6 विभाग जोड़ा गया। फिर से गांव की जो संस्कृति थी, गांव में पोखरे हमारे एकता के प्रतीक थे, पीपल के पेड़ हमारे न्याय के प्रतीक थे, और आस्था के केंद्र हमारे विश्वास के प्रतीक थे। आज फिर से इस अमृत सरोवर के माध्यम से उसको मोदी जी साकार करने का संकल्प लिया। हर गांव में फिट इंडिया, खेलो इंडिया को भी साकार करने के लिए इसी देवरिया में 50 गाँव में आज व्यायामशालाएँ बन गई, खेल मैदान बन गए, जहाँ जमीन भी वहाँ बन गए। तो सर्वांगीण दृष्टि से युवाओं को भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उनको सहयोग किया और आज 50 करोड़ इसका लाभ पा रहे हैं। तो हम आत्मनिर्भर भारत तरफ गठबंधन भी बने, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन फेल हो गए और जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा, समर्थन दिया। आज आर्थिक हालात, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, देश की आर्थिक स्थिति धूनी गति से बढ़ी है। आज देश के विकास के दृष्टि से गरीबों को सुविधा देने के लिए आज मुफ्त मकान, मुफ्त शौचालय, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त आयुष्मान कार्ड, मुफ्त दवाई और मुफ्त हवाई और मुफ्त लड़कियों की गरीबों के शादी और विदाई भी हमारी सरकार आज कर रही है। अगर हम स्पष्ट करें तो हमारे पार्टी के बनते समय 2 ही उद्देश्य था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकात्म मानववाद। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये दोनों बातें केवल नारा और वाक्य नहीं रहे, आज चरितार्थ हो। धारा 370 खत्म हुई, राष्ट्र एक हो गया और राम जन्मभूमि जो हमारे संस्कृति के प्रतीक है, उसका निर्माण का जो बाधा थी वो दूर हुई। अब आज निर्माण हो रहा है। काशी में आप देखें तो काशी शिव की नगरी थी और शिव तक पहुंचने में बहुत कठिनाई थी। एक दिन में 1000 से 5000 लोग आते थे, आज 1 लाख लोग आते, 10 लाख तक लोग आते, इसलिए कि काशी धाम बन गया। आज आप सब देख रहे हैं, जल्द ही लगता है कि काशी पूर्ण काशी धाम हो जाएगी, विश्वनाथ की नगरी हो जाएगी और साथ ही विंध्याचल का भी पुनरुद्धार हो रहा है, मथुरा का भी हो रहा है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था उसको भी जमीन पर उतारने का हमारी सरकार ने आज काम किया। राष्ट्र को जहाँ एक किया, मजबूत किया, वहीं भारत सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसको ध्यान में रखते हुए सभी तीर्थों को मुख्य सड़कों से जोड़ दिया और आज देश का पर्यटन का आज हम कह सकते हैं कि 8 साल बेमिसाल। अगर इसको देखें तो भारत की 14 के पहले क्या स्थिति थी और आज 8 वर्षों में क्या स्थिति थी। 14 के पहले भारत, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत की छवि एक भ्रष्ट राष्ट्र की थी। घोटाले हो रहे थे, मिनिस्टर जेल जा रहे थे,
लेकिन इस 8 वर्षों में श्रीमान मोदी जी ने अपने कार्यों से देश की छवि श्रेष्ठ राष्ट्र की बना दिया। अब ये श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। भारत की छवि विश्व में एक विपन्न राष्ट्र की थी। भारत के प्रधानमंत्री 14 के पहले कहीं जाते थे तो मांगने जाते थे, हाथ पसारे जाते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं बहुत ही आत्म गौरव के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 8 वर्षों में भारत की छवि ऐसी बना दी कि आज भारत मांगने वाला नहीं, देने वाला देश बन गया। अब हम विपन्न राष्ट्र नहीं, संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में आ गए। तीसरी बात, भारत की छवि विश्व में कमजोर राष्ट्र की थी। 14 के पहले आतंकवादी जहां चाहते थे हमारे देश में घुस के आतंकवादी घटनाएं करते थे और सकुशल चले जाते थे, पकड़े भी नहीं जाते थे। सीमा पर वो गोली चलाते थे घुस के। हमारी तत्कालीन सरकार जो थी गोली का जवाब गोली से देती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया गोली का जवाब गोला से देंगे। और आज एक भी आतंकवादी घटना देश के अंदर 8 वर्षों में नहीं हुई। और सीमा पर अगर पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई। गिलवान में चीनी सैनिक पीठ दिखाते हुए जाते हुए दिखाई दिए। तो हम कह सकते हैं कि आज भारत की स्थिति विश्व में कमजोर राष्ट्र की नहीं है, शक्तिशाली राष्ट्र की है। ये सम्मान, ये गौरव श्रीमान मोदी जी को नेतृत्व में विश्व में आज सांसद के तौर पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल 8 साल पूरा होने पर आज हम लोग देवरिया में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथियों, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि पिछले 8 वर्षों में जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए, आज हम रिपोर्ट टू नेशन के माध्यम से हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। ये बेमिसाल 8 साल पूरे भारत के लिए, भारत के एक नागरिक के लिए गौरव का विषय है कि हम सब लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्रधानमंत्री और इस देश का शासक मिला है। और हम कह सकते हैं, जहां आदरणीय मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनकर सदन में गए थे, जब उन्होंने सदन में मत्था टेक कर ये कहा था कि ये सरकार समाज का आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है, जो इंतजार कर रहा है 75 वर्ष से लगातार कि जब सरकार आएगी तो हमारी सुनी जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी के बाद वो चरितार्थ हुआ। हम पहले बात करते थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सबसे मूलभूत सुविधाएं होती थी गरीब आदमी के लिए, जिसके पास छत नहीं था, अगर जो कोई सरकार आती थी तो आवास दे देती थी। उसमें बिजली नहीं होता था, उसमें पानी नहीं होता था, उसमें गैस सिलेंडर नहीं होता था। लेकिन आज जब मोदी जी आए हैं तो हम आवास भी दे रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए उनका गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं खाना बनाने के लिए, उनको हम बिजली दे रहे हैं, उनका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी पूरी व्यवस्था ये सरकार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कर रही है। आदरणीय सांसद जी ने बताया कि पूरे देश में सड़कों के मार्फत कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है जहाँ पर सड़कों का जाम न बिछे।